स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के पीछे स्थित राज्य नगर रचना व मूल्य निर्धारण विभाग के सहायक संचालक शाखा कार्यालय में आज दोपहर बाद उस समय हंगामे व हड़कंप वाली स्थिति बन गई जब इस कार्यालय में कार्यरत 2 नगर रचनाकारों को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग के दल ने एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा, जिसके बाद एसीबी के दल ने इस पूरे कार्यालय में झाड़ाझड़ती करते हुए सघन तलाशी भी ली और पकड़े गए दोनों रिश्वतखोरों को एसीबी कार्यालय में ले जाकर उनसे कड़ी पूछताछ भी की गई। पकड़े गए दोनों रिश्वतखोरों के नाम नगर रचनाकार तुषार अमित नंद एवं सहायक नगर रचनाकार गौरव अरुण भगत बताए गए हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता व्यक्ति से उसके आउटलेट के नक्शे पर पहला सिक्का मारने की एवज में उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग से की, जिसके आधार पर मामले की पड़ताल करते हुए एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक सुनील किनगे के नेतृत्व में एसीबी के दल ने आज दोपहर बाद जिलाधीश कार्यालय के पीछे स्थित राज्य सरकार के नगर रचना व मूल्य निर्धारण विभाग में अपना जाल बिछाया तथा सहायक संचालक कार्यालय में कार्यरत दोनों नगर रचनाकारों को शिकायतकर्ता व्यक्ति से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। यह कार्रवाई एसीबी के पुलिस निरीक्षक फड़, पीएसआई सतीश किटुकले व पुलिस कर्मी युवराज राठौड़, वैभव जायलत के पथक द्वारा की गई। दरियापुर मार्ग पर स्थित सागर कपास उद्योग में रविवार आधी रात अचानक भीषण आग लगने से लगभग 10,000 क्विंटल कपास और बड़ी मात्रा में तैयार गांठें जलकर राख हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा कारखाना आग की लपटे में घिर गया। इस घटना में करीब 7 से 8 करोड़ के नुकसान का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई, लेकिन किसानों और व्यापारियों के लिए यह बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है। क्षेत्र में कपास को सफेद सोना कहा जाता है और उसे जलते देख व्यापारियों में गहरा दुख और चिंता का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कारखाने में देर रात अचानक धुआं निकलता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम में बड़ी मात्रा में रखा सूखा कपास आग की चपेट में आने से लपटें तेजी से फैल गई और पूरे परिसर में आग फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही अंजनगांव सुरजी नगर पालिका की दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची गई। आग की गंभीरता को देखते हुए परतवाड़ा, मेलघाट और दरियापुर से भी दमकल गाड़ियों को बुलाया गया। दमकल कर्मियों और स्थानिक नागरिकों ने कई घंटों तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। शहर से चांदूर बाजार मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित संतरा मंडी में सोमवार शाम अचानक आग लग गई। इस घटना में लगभग 250 कैरेट और तनस जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के अनुसार यह मंडी बिलाल अहमद रईस अहमद की है। इस मंडी में संतरों की पैकिंग कर उन्हें देश विदेश भेजने के लिए कैरेट और तनस का भंडारण किया गया था। इसी दौरान बढ़ती गर्मी और चल रही हवा के बीच अचानक मंडी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और संतरा, कैरेट व तनस को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने उपलब्ध साधनों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना की सूचना मिलने पर मोर्शी नगर परिषद अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरियापुर तहसील के भामोद गांव में रविवार दोपहर करीब 2 बजे एक हादसा हो गया। घर की छत पर खेल रहे 2 सगी बहनों को घर के ऊपर से गुजर रही बिजली की तार का जोरदार करंट लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार देवांशी गोवर्धन चौहान और आरुषि गोवर्धन चौहान दोनों बहनें रविवार दोपहर घर में कोई न होने पर खेलने के लिए छत पर चली गयी। इसी दौरान छोटी बच्ची देवांशी का घर के पास से गुजर रही बिजली के तार से गलती से संपर्क हो गया, जिससे उसे तेज करंट लगा। छोटी बहन को करंट लगते देख बड़ी बहन आरुषि ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसे भी बिजली का जोरदार झटका लगा। हादसे में दोनों बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गयी। स्थानीय पुनर्वसन परिसर में घर में महिला खाना बना रही थी, तब अचानक सिलेंडर का विस्फोट हो गया। महिला की सतर्कता से वह बाल बाल बच गई, लेकिन फिर भी वह मामूली रूप से घायल हो गई। यह घटना सोमवार को सुबह 7 बजे के दौरान घटित हुई। सूचना मिलने पर अग्निशमन दल घटनास्थल आ पहुंचा और आग को काबू में कर लिया। इस कारण संभावित अनर्थ टल गया। इस घटना में घर का साहित्य जलने से काफी नुकसान हुआ। मुंबई के माहिम परिसर से ड्रग्स माफियाओं से एमडी ड्रग्स लेकर अमरावती आ रहे दोनों तस्करों को क्राइम ब्रांच के दल ने जाल बिछाकर सुकली बनारसी मार्ग पर दबोचकर 2 किलो 80 ग्राम एमडी जब्त कर लिया था। क्राइम ब्रांच के दल ने 3 करोड़ 12 लाख 60 हजार रुपए का माल इन आरोपियों से गिरफ्तार कर और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चारों आरोपियों को आज मंगलवार 10 मार्च को न्यायालय में पेश कर 14 मार्च तक पुलिस हिरासत में लिया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण की जाँच क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में की जा रही है। फरार 6 आरोपियों की तलाश में 2 दल रवाना किए गए हैं।
जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के निर्देश पर मादक पदार्थ का अवैध व्यवसाय करने वालों के खिलाफ जारी अभियान के तहत ग्रामीण अपराध शाखा के निरीक्षक किरण वानखड़े के नेतृत्व वाले दल ने जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर मारे छापे में 9.5 किलोग्राम गांजा जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई चिखलदरा, चांदूर बाजार और दरियापुर थाना क्षेत्र में की गई। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सोनाजी रामाजी बेलसरे, सैयद मुजीब, सैयद मुजफ्फर और मधुकर शेषराव तायडे है। नांदगांव पेठ थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते आयुष दिगंबर गोंडा ने नामक युवक पर हमला किए जाने की घटना सामने आई है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी प्रणय उर्फ सुनील पन्याल सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार यह घटना रविवार 8 मार्च को दोपहर करीब 3 बजे के दौरान राहटगांव स्थित पुनस्कर लेआउट इलाके में हुई। इस मामले में दिगंबर किशनराव गोंडा ने नांदगांव पेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भातकुली थाना क्षेत्र के ग्राम गनोजा देवी में आपसी रंजिश के चलते एक महिला पर हमला करने की घटना सामने आई है। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके पैर की हड्डी टूटने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना रविवार 8 मार्च को शाम करीब 7 बजे भातकुली तहसील के गनोजा देवी ग्राम में हुई। इस मामले में नंदा संतोष उत्तमराव स्वर्गीय ने भातकुली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। धामनगांव रेलवे तहसील में आने वाले वाघोली खेत शिवार के कैनल में एक 32 वर्ष युवा किसान समेत 2 लोगों के शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। दोनों मृतकों की पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। मृतक युवा किसान का नाम जलगांव मंगरूल निवासी दिनेश दीपक मरकाम है, जबकि दूसरे का नाम ढाकुल गांव निवासी धीरज नारायण म्हात्रे है। ग्रामीण अपराध शाखा ने दत्तापुर थाना अंतर्गत धामनगांव के लीलाधर असावा की किराना दुकान से महिला की नजर बचाकर 35,000 नकदी पर हाथ साफ करने वाले अमरावती बेलपुरा निवासी 2 आरोपियों कपिल रमेश भाटी तथा आशुतोष पातालवंशी को धर दबोचा है। आरोपियों से चुराए गए पैसों में से 30,000 कैश और अपराध में इस्तेमाल होंडा एक्टिवा गाड़ी सहित 1,10,000 का माल जब्त किया गया है। शहर के गाड़गे नगर थाना क्षेत्र में वलगांव रोड पर एक प्लॉट में पशुओं के हड्डियों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। जानकारी के अनुसार गाड़गे नगर थाना क्षेत्र में रविवार को पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली कि वलगांव रोड पर नाज स्टील गोदाम के पास लगभग 100 मीटर दूरी पर स्थित अनवर खान के लेआउट के एक प्लॉट में बने 2 टीन शेड में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पशुओं के हड्डियों के अवशेष जमा करके रखे गए हैं। रविवार को रात 12 बजे गाड़गे नगर पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस उप निरीक्षक धनंजय रत्नपारखी को गोपनीय सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान टीन शेड में बड़ी मात्रा में पशुओं के हड्डियों के अवशेष पाए गए। पुलिस के अनुसार मुख्य सड़क के पास इस तरह के अवशेष जमा करने से आने जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है और संक्रामक बीमारियां फैलने की संभावना भी बन सकती है। हालांकि यह अवशेष किसने और किस वजह से रखे, इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जानकारी यह भी है कि इस मामले का खुलासा होने के चलते शहर में अवैध तरीके से कत्लखाना शुरू रहने की भी जानकारी मिली है। सांप को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ते समय सर्पदंश से एक सर्प मित्र की जान चली जाने की घटना खामगांव के समीप जनुना गांव में सोमवार 9 मार्च को दोपहर 12 बजे घटी। मृतक सर्प मित्र का नाम मंगेश प्रकाश कांबळे है। सांप के काटने के बाद उसे बेहोशी की अवस्था में स्थानीय सामान्य रुग्णालय में उपचार के लिए भर्ती किया गया और प्रथमोपचार के बाद उसे अकोला रेफर किया गया। रास्ते में ही उसकी जान चली गई।